A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last week, we have completed up to question number 4 of exercise 11.2. Now, today we are going to start with question number 5. So, what is question number 5? In this, we have to tell which field have greater area. यहाँ पर आपको दो figures दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो फील्ड्स दिए हुए हैं, दोनों के एरियाज आपको इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करने हैं और बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है. ठीक है, तो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व. इन दिस ए पार्ट स्टूडेंट्स, ये जो पूरा फील्ड है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द अपर पोर्शन, दिस वन इज अ ट्रेपेजियम एंड दिस वन इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, इन दोनों के सेपरेटली एरियाज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे. सो दिस इज द फिगर. और यहाँ पे क्या क्या डायमेंशंस दी हुई है. दिस इज ए, बी, सी एंड डी. दिस इज ई एंड एफ. दिस इज 40 मीटर. दिस इज 90 मीटर. दिस वन इज 50 मीटर एंड दिस होल लेंथ इज इट्स 84. ये पूरा आपको डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इट्स 84. ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड, दिस इज ए पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन. तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. ठीक है, इसे आप CDF ही लिखिए स्टूडेंट्स, CDFE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. अब हम इस फिगर से इसकी वैल्यूज देखेंगे. देखो, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी है, 40 एंड 90. तो विल राइट 40 प्लस 90 इंटू हाइट. हाइट विल बी, अब इसकी हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए ये पूरी लेंथ 84 है एंड दिस वन इज 50. तो आपको अगर इतना पोर्शन निकालना है तो पूरे 84 में से 50 को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको ये वाली लेंथ पता चल जाएगी. दिस लेंथ विल बी 84 माइनस 50. ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, इट विल बी 434. ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया. अब हम चलते हैं रेक्टेंगल के एरिया में. रेक्टेंगल में तो डायरेक्टली दिया हुआ है, इफ दिस इज 90 दिस इज ऑल्सो 90 एंड दिस वन इज 50, तो 50 इंटू 90. ठीक है, इसे कैंसिल कर लो, 70, ये हो जाएगा 130 इंटू 17 प्लस 4500. ठीक है, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये आपका काम है, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आंसर लिखना प्लस 4500 और इसका जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट. एंड बी पार्ट, बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, देयर इज वन रेक्टेंगल देयर इज वन रेक्टेंगल, वन ट्रेपेजियम एंड अनदर ट्रेपेजियम. यहाँ पर हम इसके लिख लेते हैं ABCD. दिस वन इज EFG एंड H. This distance is 12 meter, this is 22 meter, this is 58 meter, this one is 10 meter, this one is 8 and this one is 12 meter. ठीक है, इतने डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं. तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ऑल द 3 एरियाज. ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली लिख रही हूँ. सबसे पहले ये सेक्शन 1 है, दिस वन इज सेक्शन 2, दिस वन इज सेक्शन 3. तो एरिया ऑफ फील्ड विल बी इक्वल टू area of trapezium EFGH, this one, plus area of rectangle ADEH plus area of trapezium ABCD. ठीक है, तीनों एरियाज को हमने ऐसे लिख दिया. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ स्टूडेंट्स में. अगर ये 22 है और ये 58 है तो ये भी 58 ही होगा स्टूडेंट्स. तो इसका हो जाएगा 22 प्लस 58 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट इज 12. ये हो गया हमारे सबसे ऊपर वाले ट्रेपेजियम का सॉल्यूशन. प्लस अब आते हैं बीच वाला सेक्शन विच इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इट विल बी 58 इंटू 12 प्लस द थर्ड वन इज अ ट्रेपेजियम. और इस ट्रेपेजियम में अगेन फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स.
पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगी 58 प्लस 8 एंड इनटू हाइट इज 10, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, 2 1s are 2, 2 6s are 12. This one is 80 into 6 plus 58 into 12. यहाँ भी कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स और ये ऐड करके हो जाएगा 66 into 5. ठीक है, ये तीनों सेक्शंस के एरिया आ गए. ठीक है, अब मैं आपके लिए काम छोड़ रही हूँ. आप इसे मल्टीप्लाई करोगे सेपरेटली, देन यू विल ऐड ऑल द 3 डिजिट्स और फिर आप चेक करोगे कि ए वाले का आंसर ज्यादा आ रहा था या बी वाले का आंसर ज्यादा आ रहा था. जिसका भी ज्यादा आएगा आप लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस फील्ड बी हैज द ग्रेटर एरिया और फील्ड ए इज द ग्रेटर एरिया. यू हैव टू कंपेयर द आंसर्स ऑफ बोथ द पार्ट्स. ओके, तो इतना मैंने कर दिया. आप इसे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा और पीछे से आंसर मैच कर लीजिएगा. ठीक, अब चलते हैं स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन पे. 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. दिस वन इज शेडेड रीजन. ये ब्लू कलर से शेड किया हुआ है आपकी बुक में. यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. तो दिस वन इज वेरी इजी. E F G H and here A B C D. डायमेंशंस लिख लेते हैं. इट्स 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. दिस हाइट is 4 centimeter, 25 centimeter and 5 centimeter. You have to calculate the area of this shaded portion. तो स्टूडेंट्स इस शेडेड पोर्शन की जो ये पैरेलल साइड्स है ना, इसकी लेंथ आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है. अब आपको खुद ही कैलकुलेट करनी है. देखिए ऊपर वाला रेक्टेंगल है एंड वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इफ दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15. इफ दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25. ठीक है, अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो ये बहुत इजी है. इसमें तो सिर्फ इसी का एरिया कैलकुलेट करोगे एंड दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम. तो व्हाट यू विल डू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप लिख लीजिए. अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए. पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई 15 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम विच इज 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. This one is 40 into 2, that means 80 centimeters square is the area of this shaded portion, right? चलिए, ये हो गया हमारा 6th वाला. अब चलते हैं हम 7th वाला. 7th वाला कौन सा क्वेश्चन है? In this question we have to find the area of polygon A B C D E F G given below. तो पहले हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं. This is A B C D. This one is E F. This one is G. ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है. This one is 12 centimeter. This length is 4 centimeter. This is also 4 centimeter. This is 2 centimeter. And this one, this full length is 25 centimeter. ठीक है, अब आपको इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है. ठीक है, तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. वी विल डिवाइड दिस होल फिगर इन 4 पार्ट्स स्टूडेंट्स. Part number first, which is a triangle. Part number second, which is a rectangle. Part number third, which is again a rectangle. And fourth part, which is a triangle. चारों पार्ट्स के एरिया निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे और फिर फाइनली हम आंसर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AC, इसे भी कुछ आप नेम दे सकते हैं, H दे दीजिए, ACHG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HDFI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ठीक है, हमने जो ये 4 पार्ट्स थे उन सबको ऐसे लिख लिया. अब हम सबके फॉर्मूलेज रखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 1 विच इज अ ट्रायंगल. फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हियर बेस इज 12, हाइट इज 5 प्लस. अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे विच इज अ रेक्टेंगल. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा. ये पूरा 25 है. ठीक है, ये पूरा 25 है. यू हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस मच लेंथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल यही है ना. तो इतना 4 दिया है स्टूडेंट्स, ये 4 है तो ये भी 4 हो गया. तो ये पूरा अगर 25 है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 25 माइनस 4. तभी तो ये वाला पोर्शन निकलेगा. पूरा 25 है, इतना 4 है, तो 25 में से 4 को हटा दो तो आपका आ जाएगा 21. लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ विल बी 12.
ये तो दिया था क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट इज अगेन अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगी, देखो ब्रेथ तो आपको 4 सेंटीमीटर इज गिवन, यहां पर देखो इतना पूरा 12 है, दिस मच इज 12 में से 4 को हटा दो, दैट मीन्स 8। ये 8 और 4 इस वाले रेक्टेंगल की डायमेंशन हो जाएगी, 8 इंटू 4 प्लस, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे विच इज अगेन अ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट विल बी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये रेक्टेंगल है ये 8 तो ये भी 8, और यही बेस इसी का बेस है, तो 8 इंटू हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 2। इस तरीके से हमने चारों सेक्शंस के एरिए लिख लिए। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 6 12, तो 5 6 30, 21 इंटू 12 को आप कर लीजिएगा, 8 4 32 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 इज 40 प्लस 30 इज 70 प्लस 21 इंटू 12। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर उसमें 70 ऐड कर देना, तो दिस विल बी योर एरिया ऑफ दिस होल फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, नेक्स्ट कल हम 8th क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।